क्या आप जानते हैं जिस नामचीन रेस्टोरेंट से आप बड़े चाव से पिज़्ज़ा मंगवाते हैं या जिस मशहूर क्लब में बैठकर खाना खाते हैं उसके किचन के अंदर का सच क्या है? सड़े हुए सामान, रेंगते कॉकरोच, घूमते चूहे और बेहद गंदगी। सोचिए अगर कोई एक ऐसा अधिकारी मैदान में उतर आए जो ना नेताओं की सुने, ना किसी बड़े ब्रांड के दबाव में आए और जो सिर्फ 3 महीने के अंदर 3000 से ज़्यादा ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर दे। महाराष्ट्र में इस वक्त एक ही नाम की गूंज है, असली सिंघम और रियल लाइफ हीरो आईएएस तुकाराम मुंडे। एक ऐसा निडर ऑफिसर जिसने बड़ी बड़ी फूड कंपनियों, ई कॉमर्स दिग्गजों और सरकारी कैंटीनों तक की नींद उड़ा दी। आखिर कौन है तुकाराम मुंडे और कैसे उन्होंने पूरे देश के फूड सिस्टम को हिलाकर रख दिया और अब कौन से बड़े ब्रांड उनके टारगेट लिस्ट पर हैं? आइए जानते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र में फूड सेफ्टी को लेकर चलाए जा रहे अभूतपूर्व क्रैकडाउन के केंद्र में है 51 साल के सीनियर आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे। मई में महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी एफडीए के कमिश्नर का पद संभालते ही उन्होंने साफ कर दिया था कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पद संभालते ही तुकाराम मुंडे ने ताबड़तोड़ एक्शन शुरू किए। सिर्फ 3 महीनों के अंदर एफडीए की टीमों ने 3000 से ज़्यादा छापे मारे और इंस्पेक्शन किए। कार्रवाई का असर ये हुआ कि डोमिनोज के 4 आउटलेट्स और पिज़्ज़ा हट के 1 आउटलेट समेत कई बड़े और नामचीन ब्रांड्स के लाइसेंस तुरंत कैंसिल कर दिए गए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कार्रवाई ज़्यादा नहीं हो रही है, कम हो रही है। सस्पेंशन का अपील तो मेरे पास है, दो चीज़ की चिंता मत कीजिए, मैं कर लूँगा। गवर्नमेंट इज क्लियर अबाउट दिस। इस सेक्टर में मुझे किसी ने बोला कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसे किसी ने नहीं बोला है। कार्रवाई ज़्यादा नहीं हो रही है, कम हो रही है। इन अ स्टेट, डेवलप स्टेट लाइक महाराष्ट्र, जहाँ पे होटल इंडस्ट्री बहुत बड़े पैमाने में है, वहाँ पे अब मैं नाम नहीं लूँगा कि बहुत बड़े बड़े होटल है, महीने में 200 लीटर देते हैं रियूज वाला। सो दिस इज़ बाय एनी चांस नॉट एक्सेप्टेबल। तुकाराम मुंडे का खौफ ऐसा है कि उनके एक्शन से कोई नहीं बच पाया। जब मुंबई कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या सरकारी कैंटीनों की भी जांच हो रही है, तो अगले ही पल एफडीए की टीमों ने कोर्ट परिसरों की कैंटीनों में छापा मारकर बिना लाइसेंस से चल रही दुकानों पर ताला जड़ दिया। इतना ही नहीं, वानखेड़े स्टेडियम के अंदर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के क्लब में चल रहे रेस्टोरेंट समेत 5 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाले क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के गोदाम हो, स्कूल के पास बिकने वाला अनहेल्दी जंक फूड हो या फिर मुंबई का मशहूर स्ट्रीट फूड, हर जगह कड़े नियम लागू किए गए। जून में उन्होंने खाने पीने की चीज़ों को अखबारों में लपेटकर बेचने पर पूरी तरह बैन लगा दिया ताकि हानिकारक स्याही से लोगों को बचाया जा सके। सिर्फ देखा जाता है कि जब आप स्ट्रीट फूड खरीदते हैं और यदि उसे पार्सल करवाते हैं तो वो आपको न्यूज़पेपर में पार्सल कर दिया जाता है, लेकिन अब उस पर कड़ी पाबंदी लगा दी गई है। यानी नाश्ते को अब न्यूज़पेपर में बांध कर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसमें जो इंक होती है न्यूज़पेपर में वो खाने के पदार्थों के लिए और लोगों के लिए काफ़ी हानिकारक होती है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं। आपसे जानेंगे कि मुंबई में जो नाश्ते दिए जाते हैं पार्सल करके, वो न्यूज़पेपर में दिए जाते हैं, कितना सही है, वो कितना गलत है? आई थिंक 95% जो भी पार्सल होते हैं वो न्यूज़पेपर में ही होते हैं। और आई थिंक न्यूज़पेपर जो होता है, अगर आप इसकी डिटेल में जाएंगे तो इसमें जो भी इंक बनता है वो अलग अलग एलिमेंट से बनता है, केमिकल कंपोजिशंस होते हैं। ठीक है, आई एम नॉट अवेयर फुली अबाउट केमिकल कंपोजिशन, बट आई कैन डेफिनेटली से कि ये सारे जो केमिकल्स होते हैं दे ऑल आर कार्सिनोजेनिक एजेंट्स। इससे आपका डेफिनेटली इट विल लीड टू अ कैंसर। कभी कभी किसी पेपर के इंक्स में लीड भी पाया जाता है। लीड इज़ नॉट गुड फॉर चाइल्ड्स, जो इन्फेंट्स होते हैं। एफडीए की छापेमारी के दौरान सामने आए गंदे किचन्स, एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स और चूहों की तस्वीरों ने पूरे देश में तहलका मचाया। तुकाराम मुंडे, जिन्हें अपने करियर में दर्जनों ट्रांसफ़र का सामना करना पड़ा, आज भी अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने साफ कहा है, ये लोगों की ज़िंदगी का मामला है, जो नियम तोड़ेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस कार्रवाई पर जब विवाद बढ़ा और कुछ लोग सरकार के पास पहुंचे तो सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान आ गया और उस बयान ने विरोधियों की बोलती बंद कर दी थी। सीएम फडणवीस ने साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि एफडीए की कार्रवाई एकदम सही दिशा में जा रही है। खाने पीने की चीज़ों में मिलावट सीधे लोगों की जान से खिलवाड़ है और इसमें किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी एक्शन हो रही है। देखिए, पहली बात तो यह है कि फूड एडल्ट्रेशन या किसी भी प्रकार से जो हमारे फूड के मानक है, इनको जब कोई ब्रीच करता है तो उसके कारण
लोगों की जान को खतरा होता है, लोगों की हेल्थ को खतरा होता है, इसलिए इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन की आवश्यकता थी और वो एक्शन हो रही है। मुझे बहुत खुशी है कि इस प्रकार की एक्शन हो रही है और ये एक्शन कंटिन्यू रहेगी। आज तुकाराम मुंडे के इस आक्रामक अंदाज को देखकर कर्नाटक, तेलंगाना और दिल्ली जैसे राज्य भी अपने यहाँ फूड सेफ्टी क्रैकडाउन शुरू करने पर मजबूर हो गए हैं। तो क्या आपको लगता है कि तुकाराम मुंडे जैसे अधिकारी हर राज्य में होने ही चाहिए? कमेंट में बताइएगा अपनी राय।